नमस्कार, प्रणाम। मैं राम समाधिया एक बार फिर से हाजिर हूँ एक और सच्ची घटना के साथ में। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। यदि आपको स्टोरी पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि वो कहानियों का सिलसिला यूं ही लगातार चलता रहे। जूनागढ़ ने सरदार पटेल की कश्मीर को लेकर के सोच बदल दी थी। जूनागढ़ और हैदराबाद हिंदू बहुल आबादी थी, लेकिन जो वहाँ के जो शासक थे वो मुस्लिम शासक थे। लेकिन इधर कश्मीर मुस्लिम बहुल जो है राज्य था, लेकिन जो वहाँ पे जो शासक था वो हिंदू शासक था। 15 अगस्त 1947 तक इन तीनों रियासतों का मसला हल नहीं हो सका था। पटेल की प्राथमिकताओं में जूनागढ़ और हैदराबाद थे। पंडित नेहरू की जड़ें जो थी वो कश्मीर में थी, क्योंकि वहाँ पे जो शेख अब्दुल्ला की इनसे अच्छी खासी दोस्ती थी और इन्हें उनसे लगाव भी था। 3337 वर्ग मील में फैली जूनागढ़ रियासत की लगभग 7 लाख आबादी में 80% आबादी हिंदू थी। लेकिन जो नवाब थे उनका नाम था महाबत खान रसूल खान जी। हिंदुओं की आस्था का पवित्र केंद्र सोमनाथ मंदिर इसी रियासत का हिस्सा था। मई 1947 में जिन्ना के खास शाहनवाज भुट्टो जुल्फकार अली भुट्टो के पिता रियासत के जो दीवान थे उस समय। अब 15 अगस्त तक रियासत ने खामोशी जो है साध रखी थी, लेकिन 17 अगस्त को जूनागढ़ के पाकिस्तान में विलय की घोषणा कर दी गई। खबर जब सरदार पटेल ने अखबार में पढ़ी तो विदेश मंत्रालय को उन्होंने पाकिस्तान का रुख जानने के लिए बोला। अब 13 सितंबर 1947 को पाकिस्तान ने जो है विलय को मंजूरी भी दे दी। अब जूनागढ़ का जो सड़क मार्ग से पाकिस्तान से कोई संपर्क नहीं था। लगभग हर तरफ से भारतीय जो भूभाग के जो क्षेत्र से घिरी काठियावाड़ इलाके की इस रियासत के दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में अरब सागर फैला है। यहाँ के बराबल पोर्ट से पाकिस्तान की दूरी लगभग 300 मील है। माउंटबेटन की मौजूदगी में एक बैठक में पंडित नेहरू ने पाकिस्तान के फैसले को ठुकरा दिया, लेकिन नेहरू ने कहा कि जूनागढ़ का फैसला वहां की जनता के जनमत संग्रह के जरिए होना चाहिए। बस यही वो गलती थी जो नेहरू जी ने कर दी। अब नेहरू जी ने बोल तो दिया जनमत संग्रह के लिए, लेकिन यही वो बात थी जो जिन्ना चाहता था। अब माउंटबेटन ने इसमें जोड़ दिया कि इस सिद्धांत को अन्य रियासतों के लिए भी लागू किया जाए, क्योंकि जो लियाकत खान की आंखें कश्मीर के लिए चमक रही थी और वो यही चाहता था। क्योंकि जो मोहम्मद अली जिन्ना था उसका तो यही प्लान था कि जनमत संग्रह की बात आए तो जिससे कि वो कश्मीर को अपने साथ में मिला सके। लेकिन नेहरू ने कश्मीर हाथ से निकलने की आशंका में दुख के साथ सिर हिलाया। जनमत संग्रह की पेचीदगियों को पटेल जी भली भांति भांप रहे थे। उन्होंने कहा कि कश्मीर के साथ हैदराबाद और जूनागढ़ में भी फिर तो जनमत संग्रह होना चाहिए। अब जिन्ना हैदराबाद और जूनागढ़ के लिए रजामंद नहीं थे, वो राजी नहीं थे, क्योंकि वो जानते थे कि जूनागढ़ और हैदराबाद में हिंदू बहुल रियासत थी। फिर विदेश मंत्री के नाते जूनागढ़ पर पंडित नेहरू को बात करनी थी, पर ये जिम्मेदारी पटेल ने संभाली, क्योंकि वो जानते थे कि जो है जो पंडित नेहरू पहले ही बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। लेकिन पटेल निर्णायक थे, तो 19 सितंबर 1947 को पटेल ने अपने भरोसेमंद बीपी मेनन को जूनागढ़ भेजा। बहुत कोशिश के बाद भी भुट्टो ने मेनन की नवाब से मुलाकात नहीं होने दी। उनकी बीमारी का बहाना बनाया। नवाब के बेटे से भेंट की पेशकश की। उन्होंने जो है क्रिकेट मैच में व्यस्तता के हवाले से जो है रजामंदी नहीं दी और उन्होंने भेंट को टाल दिया। अब मेनन ने भुट्टो को जो है टालने वाला पाया, तो इस समय तक नवाब पूरी तौर पर मुस्लिम लीग से जुड़े भुट्टो को मुट्ठी में थे भुट्टो की। अब उन्हीं की आंख कान से वो देख और सुन रहे थे, क्योंकि वो सीधे भुट्टो उन्हें किसी से मुलाकात करने नहीं दे रहा था नवाब को। तो नवाब को रियासत के कामकाज से ज्यादा अपने कुत्तों में भी दिलचस्पी थी। कुत्तों के एक जोड़े की उन्होंने धूमधाम से शाही शादी भी की थी। बताया जाता है कि इनके करीब 80 से करीब 100 कुत्ते थे, जो इन्हें
एक बिल्कुल राज परिवार की तरह ही मानते थे और उन्हें दर्जा और मान सम्मान भी देते थे। अब उस मौके को यादगार बनाने के लिए रियासत में राज की छुट्टी भी कर दी गई थी, क्योंकि उनके कुत्ते की जोड़ी की बाकायदा शादी हुई थी। अब 24 सितंबर को पटेल ने जूनागढ़ की सीमा पर सेना तैनात कर दी। पटेल की सह पर मुंबई में इकट्ठा हुए जूनागढ़ और काठियावाड़ के तमाम लोगों ने गांधी जी के रिश्तेदार श्यामल दास गांधी जी की अगुवाई में अराजी हुकूमत का ऐलान किया। अब पाकिस्तान विलय रद्द करे, इसके लिए पटेल ने 4 हफ्ते इंतजार किया। इस बीच जूनागढ़ की दो जागीरें मनगरोल और बाबरियाबाद भारत में शामिल हो गईं। मानवादर के जागीरदार खान ने कुछ स्थानीय लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। कैबिनेट ने 31 अक्टूबर को तीनों जागीरों के भारत में विलय को मंजूरी दे दी। अब माउंटबेटन सेना के इस्तेमाल के खिलाफ थे, वह सीआरपी भेजना चाहते थे। पटेल लेकिन अड़िग थे, तो 22 अक्टूबर को सेना ने मनावदार को कब्जे में ले लिया। अब 1 नवंबर को अराजी हुकूमत के लोग जूनागढ़ में दाखिल हो गए। अब नवाब खतरा भाप कर अक्टूबर के आखिर में नगदी जेवर और बेगमों और कई कुत्ते जिन्हें वो सबसे ज्यादा प्यार करते थे, उन्हें अपने साथ लेकर के पाकिस्तान के लिए उड़ चुके थे। खैर, बताया ये भी जाता है कि उनके प्लेन में इतना स्पेस नहीं था कि वो सारी बेगमों को ले सकें, लेकिन वो कुत्तों को नहीं छोड़ना चाहते थे। इसलिए हवाई जहाज में बैठते समय पता चला कि एक बेगम का बच्चा छूट गया है। नवाब इंतजार के लिए तैयार नहीं थे, तो वह बेगम भी वहीं पे छूट गई, क्योंकि उसमें इतना स्पेस भी नहीं था। तो लेकिन कुत्तों को ले जाना जरूरी था, उन्होंने समझा, तो उन्होंने बेगम और बच्चे को वहीं पे छोड़ दिया। इसके पहले 27 अक्टूबर को दीवान भुट्टो ने मायूसी के साथ जिन्ना को लिखा कि यहाँ की हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, नवाब साहब को रियासत छोड़नी पड़ी। स्थानीय मुसलमानों में भी पाकिस्तान को लेकर के कोई उत्साह नहीं था। 2 नवंबर को अराजी हुकूमत ने रियासत पर कब्जा कर लिया। अब 7 नवंबर को भुट्टो ने पहले श्यामल दास गांधी को, फिर 8 नवंबर को भारत सरकार को रियासत सौंपने का औपचारिक पत्र लिखा। अब रीजनल कमिश्नर एनएम बुच ने बीपी मेनन को उसी रात भुट्टो के पत्र की जानकारी दी। पंडित नेहरू उस समय माउंटबेटन के साथ डिनर पर थे, तो मेनन ने उसी बीच उन्हें जूनागढ़ के ताजा घटनाक्रम की जानकारी दी। माउंटबेटन और नेहरू के कहने पर मेनन ने पाकिस्तान सरकार को लिखा कि जनता की इच्छा जानने के बाद ही भारत जूनागढ़ को अपने साथ शामिल करेगा। और यही सबसे बड़ी दोबारा से एक बार फिर से पंडित नेहरू ने गलती कर दी, क्योंकि माउंटबेटन के बोलने पर इन्होंने फिर से जूनागढ़ में जनमत संग्रह की बात बोल दी, जो इन्हें बोलने की कोई जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि जूनागढ़ का विलय तो पहले भारत में हो भी चुका था। खैर, मेनन ने देर रात पटेल को जगाया। पटेल ने जनमत संग्रह के किसी भी प्रस्ताव का प्रबल विरोध किया। उन्होंने इस बात को लेकर के कायर तक बोल दिया। बहुत समझाने पर जनमत संग्रह के लिए उन्होंने मैत्रीपूर्ण स्थिति की शर्त जोड़ने के बाद अपनी सहमति दी। अब 9 नवंबर को ब्रिगेडियर गुरुदयाल सिंह की अगुवाई में सेना जूनागढ़ में दाखिल हुई। रियासत की सेना ने समर्पण किया, अराजकता खत्म हुई, शांति स्थापित हुई। सरकार ने वहां की प्रशासन व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए तेजी से इंतजाम किए। इंतजामों में नवाब के छूट गए कुत्तों से छुटकारा लेना भी शामिल था, जिन पर उस दौर में 16,000 महीने का खर्च था। 4 दिन बाद 13 नवंबर को पटेल जूनागढ़ पहुंचे। कहा कि हैदराबाद अगर दीवार पर लिखी इबारत नहीं पढ़ रहा तो जूनागढ़ के रास्ते जाएगा। भारी भीड़ वाली इस सभा में भारत के समर्थन में हर हाथ उठा। पटेल ने कहा, अब किसी और जनमत संग्रह की जरूरत नहीं है। 20 फरवरी 1998 को फिर भी जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया गया। 2,01,457 में से 1,90,870 वोटरों ने अपने मत का इस्तेमाल किया। केवल 91 ने पाकिस्तान के पक्ष में वोट दिया। मानावदर और मनगरोल और बाबरियाबाद में 31,434 वोटरों में से केवल 39 ने पाकिस्तान का समर्थन किया। नवाब के हाथ से बाजी निकल चुकी थी।
पाकिस्तान में भी उन्होंने भारतीय राजदूत श्री प्रकाश से भेंट की। भारत सरकार की हर पेशकश को मंजूर करने के लिए सिर झुकाया, पर देर हो चुकी थी। राजदूत को कोई बाधा न करने का निर्देश मिला था, तो पटेल पाकिस्तान की चाल जो है पहले विफल कर चुके थे। जूनागढ़ पर पाकिस्तान के रवैये ने अब पटेल की कश्मीर में दिलचस्पी बढ़ा दी थी। हालांकि मैं इससे पहले तक पटेल की जो नजर थी सिर्फ जूनागढ़ और हैदराबाद पर भी ही थी, उन्होंने कश्मीर के बारे में सोचा भी नहीं था। लेकिन अब उन्हें कश्मीर और हैदराबाद की भी फिक्र थी। खैर, अब ये तो कहानी यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि जूनागढ़ की जो रियासत थी वो कैसे भारत में विलय हो सकी, और नेहरू की जो गलती थी जो जनमत संग्रह की, वो आगे चल के कितनी ज्यादा भारी पड़ी। इसके ऊपर भी एक मैं अगली वीडियो बनाऊंगा जो कश्मीर से रिलेटेड होगी, और इसी जनमत संग्रह की वजह से आज तक कश्मीर का इशू पूर्ण तरीके से हल नहीं हो सका है। और जो है हमारा जो आधा कश्मीर आज भी जो पीओके है, पाक अधिकृत कश्मीर, वो आज भी पाकिस्तान के कब्जे में है। खैर, वो मैं सारी जो है डिटेल है अगली वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए आप अच्छे से रहिए, मिलजुल करके रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, देश का ख्याल रखिए। फिर से मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में जो कश्मीर के ऊपर होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।